नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में बात करेंगे, जिसकी टाइपिंग हुए पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका टाइपिंग रिजल्ट नहीं आया है। और उससे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस भर्ती से लेकर। देखिए, हमारे बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों को कि टाइपिंग परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, कितने अभ्यर्थियों के टाइपिंग परीक्षा पास होने की संभावना है, अंग्रेजी टाइपिंग कितनी लाइनों में पास हो सकती है, हिंदी टाइपिंग कितनी लाइनों में पास हो सकती है, टाइपिंग रिजल्ट का परिणाम कब तक आने की उम्मीद है, या फिर आपकी इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यही सब सवाल हमारे सभी साथियों के मन में है और आज इन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और उम्मीद करता हूं कि सभी साथी हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो पूरा देखने के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन की जानकारी आपको बिल्कुल सटीक मिलने वाली है हमारे द्वारा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि टाइपिंग परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। तो आप सभी को पता होगा कि आयोग ने लगभग 90,000 कैंडिडेट बुला लिए थे टाइपिंग के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा डेटा है, ये इतना नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बुला लिए तो बुला लिए 90,000। और सभी साथी ये भी जानते होंगे कि जितने अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं वो सभी टाइपिंग देने नहीं आते हैं। तो फिर भी हम मान के चलते हैं कि कम से कम 65,000 तो आए ही होंगे टाइपिंग देने के लिए। कितने? 65,000। इतने अभ्यर्थी टाइपिंग देने के लिए आए होंगे। और कितने अभ्यर्थियों के टाइपिंग परीक्षा पास होने की संभावना है। तो पिछली बार 1262 से अगर कंपेयर करें हम लोग, तो उसमें जितने लोगों ने टाइपिंग दी थी उसके आधे से भी थोड़ा कम, यानी कि 45 और 50% के बीच में ही टाइपिंग पास हुई थी। और इस बार की टाइपिंग क्या है? पिछली बार से भी ज़्यादा आपकी हार्ड थी। अंग्रेजी की तो पिछली बार इजी टू मॉडरेट थी, इस बार आपकी मॉडरेट टू हाई थी, ये सभी जानते होंगे। तो फिर भी हम मान के चलते हैं कम से कम, कितना भी कम करोगे 30,000 प्लस ने टाइपिंग आपकी पास कर ली होगी। मोटा मोटा हम 30,000 मान लेते हैं कि इतने अभ्यर्थियों के आसपास टाइपिंग पास की है अभ्यर्थियों ने। ये कोई डेटा निश्चित नहीं है आप लोगों का, इसमें थोड़ा बढ़ भी सकते हैं और थोड़े घट भी सकते हैं। ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी हमको पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि 30 से 32,000 के बीच में साथियों ने हमारे टाइपिंग पास कर ली होगी। चलिए, अब एक जो सवाल है आप लोगों का कि इंग्लिश टाइपिंग पास करने के लिए कम से कम कितनी पंक्तियां टाइप करनी होंगी। तो साथियों, इस बार सभी को पता है कि फॉन्ट में बहुत ज्यादा बदलाव थे। किसी की स्क्रीन बड़ी थी, किसी की छोटी थी, किसी का फॉन्ट बड़ा था, किसी का फॉन्ट मॉडरेट था, किसी का आपका छोटा था। किसी की एक लाइन में 35 वर्ड थे, किसी की में 25 वर्ड थे, किसी की में 40 वर्ड थे, किसी की में 30 वर्ड थे। लेकिन मैं आपको सटीक जानकारी देता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। उसी के हिसाब से आप अपने आप अनुमान लगा लेना कि आपकी एक लाइन में कितने वर्ड थे और कितनी लाइन में आप पास हो सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो इंग्लिश का पैसेज था वो आपका मॉडरेट लेवल था, बिल्कुल आसान नहीं था। शब्द बड़े बड़े थे और मैक्सिमम शब्द आपके बड़े बड़े थे। चलिए, अगर मैं अंग्रेजी की टाइपिंग की बात करूं, इंग्लिश की, तो सभी जानते हैं कि टाइपिंग, अगर इंग्लिश की बात करें हम, किसकी? अगर साथियों हम इंग्लिश की बात करें तो हमें की स्ट्रोक चाहिए थे कितने? 750। कितने की स्ट्रोक? तो 750। इतने की स्ट्रोक हमें चाहिए थे। शब्द से कुछ नहीं है, टाइपिंग की जो गिनती होगी आपकी वो किससे होगी? की स्ट्रोक से होगी। तो की स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो 5 की का एक शब्द बन जाए, तो यानी जो 5 की स्ट्रोक हैं उनसे हमारा एक शब्द बनता है, वही हमारा काउंट होता है। तो अब चलिए, तो अगर अंग्रेजी की बात करें हम लोग, अगर एक लाइन में, अगर साथियों एक लाइन में 30 के आसपास वर्ड हैं, कितने? 30 के आसपास वर्ड्स आपके थे एक लाइन में। इससे एक आध शब्द नीचे, यानी कि 29 या 28, या एक आध तो ज्यादा, यानी कि 31 या 32। तो अप्रोक्स मान लिया मैंने 30 को। तो एक हमारे साथी ने जो की स्ट्रोक थे वो काउंट किए थे विद स्पेस। तो उसने बताया था कि मैंने की स्ट्रोक काउंट किए थे, तो उसके की स्ट्रोक आए थे आपके 190। कितने? 190 आए थे आपके। यानी अगर, और उसकी लाइन में, एक लाइन में आपके 31 वर्ड थे और 31 वर्ड थे, उसने की स्ट्रोक काउंट किए थे, तो एक लाइन में 190 की स्ट्रोक थे। तो 190 की स्ट्रोक थे। अगर 4 लाइनों को मिला दें हम, तो 19 चौक कितना हो गया आपका? 76, यानी कि 760। और चाहिए कितने हमको भैया? 750। तो कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो साथियों आप लोग
कि अगर एक लाइन में 190 के स्ट्रोक बन रहे हैं स्पेस के साथ में, तो 4 लाइनों में कितने हो गए 760, यानी कि 4 लाइनों में आप आराम से पास हो सकते हैं। अगर आपके वर्ड 31 प्लस हैं तो बहुत आराम से आप पास हो जाएंगे, अगर आपने ज्यादा गलतियां नहीं की हैं तब। चलिए, और अगर 4.25 लाइन लिख दी आप लोगों ने, फिर तो आप आराम से पास होने वाले हो अंग्रेजी में, अगर आपके 30 के आसपास वर्ड हैं तो, और पैसेज आपका मॉडरेट है तो इतनी लाइनों में आप आराम से साथियों पास हो जाओगे, ध्यान रखना। ये तो बात होगी अंग्रेजी की। अब किसी के भाई 35 वर्ड हैं तो लाइन थोड़ी और छोटी कर ले वो, किसी की में 40 है तो वो 3 सवा 3 में आपका आराम से पास हो जाएगा, अगर आपका पैसेज मॉडरेट रहा तो। फिर मैं आपको बताऊं कि अगर 30 वर्ड एक लाइन में है और पैसेज आपका मॉडरेट है तो 4.25 लाइन आपकी काफी है पास होने के लिए। और गलतियां हो भी गई हैं 4-5, तो 4.5 पे तो हर वो हमारा साथी बिल्कुल सुरक्षित है जिसने, चाहे उसके 27 वर्ड हैं, चाहे उसके 28 वर्ड हैं, चाहे उसके 29 वर्ड हैं, चाहे उसके आपके 30 वर्ड हैं, तो वो आराम से पास हो जाएगा अगर उसने 4.5 लाइनें लिख दी हैं और आपका पैसेज मॉडरेट है, जैसे कि इस बार आपको सभी दिन देखा गया है। चलिए, अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। ये तो हमारी हिंदी अंग्रेजी की बात होगी। अगर हम हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हिंदी में कितने चाहिए थे हमको, हिंदी में चाहिए थे हमको कितने 625 की स्ट्रोक। कितने साथियों 625 की स्ट्रोक हिंदी में। और हिंदी का पैसेज इस बार कहीं किसी में तो आसान आया था, किसी में आपका थोड़ा सा मॉडरेट आया था, लेकिन फिर भी अगर हिंदी में भी अगर देखो आप लोग कि एक लाइन में यदि आपके 30 वर्ड हैं तो बहुत आराम से आपके 160 की स्ट्रोक मिल रहे थे, आपके 160 के आसपास, और हमें चाहिए कितने थे आपके 625, तो 16 चौक कितना हो गया 64, यानी कि 4 लाइन आपके पास काफी हैं हिंदी में पास होने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए कि स्ट्रोक कितने 625 और 16 चौक कितना हो जाएगा 64, यानी कि 640 हो रही है। अगर आपकी एक लाइन में 30 वर्ड हैं और पैसेज आपका थोड़ा सा सही है तो 160 की स्ट्रोक बड़े आराम से निकलने हैं, या फिर आपके 150। ठीक है साथियों, तो 160 से भी देखोगे 4 लाइन में कितना होगा 640 हो गए आपके, तो 4 लाइन या 4.25 लाइन काफी है आपके पास हिंदी में पास होने के लिए। गलती अगर ज्यादा नहीं की है आप लोगों ने तो अंग्रेजी में अगर 30 के आसपास हैं तो 4.25 लाइन है, और हिंदी में भी आपका सेम 4.25 लाइन आपको पर्याप्त है पास होने के लिए। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी और हिंदी में कितनी लाइनों में आप आराम से पास हो सकते हो। तो अगर वर्ड आपके पास 30 है तो याद रखना 4.25 लाइन आप काफी है पास होने के लिए, और हिंदी में भी याद रखना वर्ड अगर 30 के आसपास हैं तो 4.25 लाइन काफी है पास होने के लिए। वर्ड जितने आगे बढ़ेंगे लाइनें उतनी आपकी छोटी होती चली जाएंगी, ये भी याद रखना। और अगर 30 से कुछ नीचे है तो आपकी लाइन हो जाएगी 4.5। उसके बाद साथियों आता है आपका मेन सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा आपका। तो टाइपिंग के रिजल्ट की बात हम करेंगे तो टाइपिंग परीक्षा का परिणाम कब तक आने की उम्मीद है। तो सभी साथियों को बता दूं मैं कि टाइपिंग का रिजल्ट याद रखना आप लोग कि 30 जनवरी से लेकर और आपका मान के चलिए 7 फरवरी के बीच आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। पिछली बार भी 12/62 का 1 से सवा महीने के बाद रिजल्ट दे दिया गया था, तो यहां भी पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। 1-2 दिन पहले भी आ सकता है और 1-2 दिन बाद में भी आ सकता है, यानी कहने का मतलब है 30 और 10 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, परेशान ना हो। आगे देखते हैं यूपीट्रिपलएससी यानी टाइपिंग परीक्षा में सभी श्रेणियों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी कि टाइपिंग रिजल्ट के बाद क्या होगा डीबी होगी, और हो सकता है कि इस बार डीबी क्या हो आपकी ऑनलाइन हो जाएगी तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ मैंने जो इससे पहले की भर्ती थी हमारी 1262, मैंने उसको भी ले लिया है, ये मैंने सब अप्रोक्स में ले लिए हैं कि टाइपिंग के लिए जनरल कट ऑफ 48 थी, ओबीसी की भी 48 थी और ईबीएस की भी क्या थी 48 थी, एससी की 44 थी, फीमेल की 47 थी और एसटी की मेरे ख्याल से 38-40 के आसपास थी, देख लेंगे उसको। लेकिन जनरल की फाइनल कितनी गई थी आपकी 63, यानी कितने नंबर बढ़ी थी आपकी 15 नंबर आपकी बढ़ी थी। यहां कितनी बढ़ी थी आपकी ये 12 नंबर बढ़ी थी, ये भी ईडब्ल्यूएस की भी 12 ही बढ़ी थी आसपास, एससी की केवल 4 या 4.5 बढ़ी थी, फीमेल की कितनी बढ़ी थी आपकी तो फीमेल की बढ़ी थी आपकी 6 मार्क्स, और एसटी की तो आप सबसे कम होती है।
तो पिछली बार क्या हुआ था 1262 की भर्ती में, यानी कि आपकी कट ऑफ में सीधा सीधा इंक्रीज हुआ था आपका कितना 12 और 15 नंबर। जनरल वालों में 15 और ओबीसी वालों में कितना, ओबीसी वालों में कितना 12 नंबर का डिफरेंस देखा गया था फाइनल कट ऑफ में। और मैं आपको बता दूं कि 1262 में कितने, 1262 में जितने कैंडिडेट पास हुए थे टाइपिंग में, है ना, तो वो केवल कितने थे, 3 से 4 गुने के बीच थे। यानी कि टाइपिंग में जितने पास हुए थे वो 3.5 या फिर आपका 4 गुने के आसपास थे। लेकिन यहां आप देखोगे 5512 में, तो मैंने बताया था कि अगर आपके 30,000 भी पास हुए और भर्ती कितनी है आपकी 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 6, यानी कि 5000 से अगर भाग करोगे आप लोग तो कितना 6, यानी 6 से 7 गुने बच्चे पास होंगे आपके। तो यहाँ आपके जो कट ऑफ है ना वो इंक्रीज होने की पूरी संभावना है, थोड़ी ज्यादा है। तो ध्यान देना आप लोग, क्योंकि भाई 3 और 4% के 3-4% में तो आपकी 15 कट ऑफ बढ़ी थी। तो इस बार देखो 5512 वैकेंसी है, तो कितनी बढ़ने वाली कट ऑफ है फिर भी हम देख लेते हैं। जनरल में आपको बता दूं, देखिए 60 या तो 1 नंबर कम या फिर 1 नंबर आपका ज्यादा है, इसके आसपास तो कट ऑफ आपकी रहने वाली है। यानी कि 60 के आसपास, 60 में या तो 1-2 नंबर आप बढ़ा दीजिए या 1 या नंबर 2 कम कर दीजिए, आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा जनरल में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देख लो आप लोग, भाई यहाँ पिछली बार 63 और 60 थी आपकी, तो यहाँ मान के चलिए आप लोग 58 प्लस माइनस आपका 1, इनको भी ले लीजिए, या तो 59 रहेगी या फिर रहेगी आपकी 57 के आसपास। अगर इनकी 61-62 गई तो इनकी हो जाएगी आपकी 58-59-60 के आसपास। एससी की बात करें तो देखिए एससी में जो पिछली बार डिफरेंस आया था वो केवल 4 नंबर का था, और इस बार आप जानते हो कि सबकी 44 गई है, तो मेरे ख्याल से एससी कट ऑफ जा सकती है आपकी 48 प्लस और माइनस 1, है ना, या तो आपकी हो सकती है 49 या आपकी हो सकती है 47। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की इस बार देख लेना आप लोग 40 प्लस माइनस आपका 1, यानी 1 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। फीमेल की बात करें तो 47 से कितना भी 6 नंबर बढ़ी थी आपकी, तो इस बार इनकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो 44 और 6 50, यानी मेरे ख्याल से कि 52 और प्लस माइनस आपका 2, ठीक है, या तो 53-54 या फिर आपका 51 और 52। तो इसके आसपास साथियों कट ऑफ रहने वाली है किसकी, 512 की। तो सभी साथी ध्यान रखना, इसके आसपास यदि आपके नंबर हैं, आप बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें। आने वाली परीक्षाएं जो हैं 3284 उसकी अच्छे से मेहनत करें, वो वाला एग्जाम भी दें। स्टेनो का एग्जाम आपने दे दिया होगा, फिर लेखपाल की तैयारी में लग जाएं। अब तो जो होगा वो हो ही गया, जितना हमने करना था उतना कर ही लिया। अब तो टाइपिंग का रिजल्ट और फाइनली बताइए कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। फिर भी जितने हमारे साथी हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनके कितने नंबर हैं, ताकि डेटा और क्लियर हो सके। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप हमारी तैयारी को, यदि आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो रोहित स्टडी पॉइंट के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले डेली क्लासेस और अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस क्लास की जितनी फ्री पीडीएफ होंगी, आपके नोट्स होंगे, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट देने हैं आपको या फिर प्रीमियम कंटेंट आपको मिलना मतलब उपलब्ध होना है या कराना है हमें, तो हम कराते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो सभी हमारे साथी हमारा एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई कोर्स या फिर पढ़ाई से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें बेझिझक हमारे नंबर, ये नंबर मैंने लिख रखा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज करके या कॉल करके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग हमसे जुड़ोगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाओगे। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।